हाँ जी बच्चों, हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे किसका स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में फंक्शनल ही लिखा है, बट स्ट्रक्चरल यूनिट भी यही है, ठीक है। सो नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और यू कैन से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। एंड there are 1 million nephrons in each kidney। 1 million मतलब कितने लैक्स हो गया, 10 lakhs है ना। तो 1 million मतलब मैं लिख देती हूँ ये भी 10 lakhs, मतलब एक किडनी की बात कर रहे हैं 10 lakhs, दूसरी किडनी को मिला के तो कितने सारे नेफ्रॉन हो गए, ठीक है। अब नेफ्रॉन में देखें हम क्या क्या होता है। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, ये तो फिर भी कर लेते। ग्लोमेरुलस क्या है, तो बच्चों यहाँ पर हमने जो दिखाया हुआ है ना, ये मेनली ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ है, जो रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दिस इज कॉल्ड एज द नेटवर्क, मींस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एक ही बात है। और कौन बनाता है इसको, एफरेंट आर्टीरियोल। जरा मैं इसकी ना थोड़ी सी स्टोरी सुना दूं, एफरेंट आर्टीरियोल कहां से आई है, ठीक है। कंफर्टेबल हो ना, बता दूं, थोड़ा सा है, कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें ध्यान होगा, हार्ट से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आता है बच्चों, डोर्सल अयोटा ना। चलो मैंने ये बना दी डोर्सल अयोटा, इधर बना दी थोड़ा सा, ये जस्ट अ सेकेंड, कलर दूसरा ले लें हम तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी बच्चों देखो, ये डोर्सल अयोटा है, क्लियर। ये कहां से आई है, हार्ट से आई है। कौन सा ब्लड लेके आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है। अब इस डोर्सल अयोटा की एक ब्रांच जा रही है किडनी को, एक आर्टरी जा रही है किडनी को, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, उसका क्या नाम है, रीनल आर्टरी। क्या नाम है उसका, दिस इज रीनल आर्टरी। ये जा रही है किडनी को, ठीक है। अब किडनी में घुस करके वो जाती, उसकी एक और पतली ब्रांच जा रही है किसको, नेफ्रॉन को, ठीक है। अब इस रीनल आर्टरी की ना फिर आगे पतली पतली ऐसे बनती जाएंगी, और ठीक है। तो ये जा रही हैं ब्लड लेकर के, ये आ गई, ये ब्लड लेकर के जा रही हैं किसको, नेफ्रॉन को, मतलब इसके अंदर आ गई। इसको बोलते हैं हम ये लेकर के आ रही ना एफरेंट आर्टीरियोल, दिस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टीरियोल। मतलब ऐसे ऐसे ये एक आर्टीरियोल किसी दूसरे नेफ्रॉन में गया, एक आर्टीरियोल किसी दूसरे नेफ्रॉन में गया, ऐसे करके, मतलब ये जो ब्रांचेस है ना, दीज आर कॉल्ड एज एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। एक बात तो ये पता होनी चाहिए, ये किसकी ब्रांच है, रीनल आर्टरी की। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए, इसमें कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड। किसको सप्लाई कर रही है, किडनी को। किडनी के अंदर भी मेनली एंटर कर रही है नेफ्रॉन, क्योंकि फंक्शन तो इसने अंदर करना है ना पूरा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करनी है। कैसे, ये देखेंगे। समझ में आ गया कैसे है, एफरेंट आर्टीरियोल। अब ये एफरेंट आर्टीरियोल इसकी आई है, इधर से आई, फिर उसके बाद ये फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ यहाँ पे। ये फिल्ट्रेशन के बाद जो बच गया, मतलब इसने अपने नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस उसमें डाल दिए, फिल्ट्रेट में डाल दिए, फिर जो ब्लड बच गया वो इधर चला गया। कहाँ चला गया, इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू। आगे देखेंगे, जो ये है ना, इधर ही दिखाना चाहिए था मुझे, नेक्स्ट डायग्राम में भी आएगा। फिर ये कहाँ जाती है, एफरेंट आर्टीरियोल के बाद इफरेंट आर्टीरियोल बन करके रीनल वेन में एंटर करेगी। समझ में आई, इफरेंट आर्टीरियोल किस में जाकर के मिलती है, रीनल वेन में। तो अब एक बात मैं और पूछना चाहूंगी, इफरेंट आर्टीरियोल में अभी कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ही है, ठीक है। फिर आगे और क्लियर होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये देती जाएगी, फिर वहां फिर से ये कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगी, फिर क्या करेगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगी और रीनल वेन को दे देगी, रीनल वेन जाकर के हार्ट को दे देगा। समझ में आ गई, सारी स्टोरी समझ में आ गई, सारा बैकग्राउंड क्लियर हो गया, एफरेंट आर्टीरियोल का भी, इफरेंट आर्टीरियोल का भी।
अब इसमें एक और बात यहीं पे क्लियर कर दूं जो तुम्हें नजर भी आ रहा है यहाँ पर, इफरेंट जरा चौड़ी है ना, और एफरेंट चौड़ी है और इफरेंट थोड़ा सा नैरो है। क्यों ऐसे? हाँ इसके अंदर थोड़ा प्रेशर चाहिए, इसके अंदर प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, और इसके अंदर ये यहाँ लेकर के आ रही है ब्लड और ये लेकर के जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया? वो ब्लड इफरेंट आर्टीरियल ब्लड लेकर के जा रही है। क्लियर हो गया? ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हमें ये भी याद रखना है एफरेंट किसको बोलते हैं, इफरेंट किसको। सिंपल सा है, एफरेंट आ रही है, इफरेंट एग्जिट बोलते हैं ना, एग्जिट कर रही है इसको, यहाँ पे ये जो आगे पढ़ाऊंगी बॉमेंस कैप्सूल से एग्जिट कर रही है, तो इफरेंट हो गया। आफरेंट याद रखो, एफरेंट भी नहीं, आफरेंट। आफरेंट मतलब आ रही है, इफरेंट मतलब जा रही है, याद रहेगा आफरेंट। इसमें से इफरेंट का डायमीटर ज्यादा है या आफरेंट का है? आफरेंट का। आफरेंट, मुंह ज्यादा खुल रहा है ऐसे याद रखो, इफरेंट में थोड़ा मुंह खोल रहे हैं, आफरेंट आफरेंट याद रहेगा फिर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आफरेंट इफरेंट की स्टोरी क्लियर हो गई ना हमें? तो ये क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टीरियोल या आफरेंट आर्टीरियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जो मैंने यहाँ पर बताया। ये अलग अलग नेफ्रॉन में जाती है। इसका एक और क्लियर डायग्राम दिखाऊंगी मैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है बच्चों रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल के फिर आगे पार्ट्स हैं, बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी। बॉमेंस कैप्सूल, ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ ये वाला सारा, दिस इज कॉल्ड एज बॉमेंस कैप्सूल। यहां से कैप्सुलर स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट है। ये तो था जस्ट एक कैपिलरी का नेटवर्क, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क। अब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है? बॉमेंस कैप्सूल से। पीसीटी को क्या बोलते हैं हम? बोलो बोलो, तुम बताओ, पीसीटी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। याद रहेगा बच्चों? आगे लिखा भी हुआ है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद है हेनलेज लूप, उसके बाद है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। इसका भी याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। प्रॉक्सिमल मतलब पास में है, पी से याद रखने का, प्रॉक्सिमल जो पास में है, डिस्टल मतलब दूर है, डिस्टेंस पे है, ऐसे याद रखो। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप। हेनलेज लूप यू शेप होता है, जैसे पहले वो लगाते थे ना, जूड़े की पिन होती थी ऐसी, देखिए यू मतलब जूड़े की पिन बेटे, ऐसे यू शेप, ऐसे लगा देते थे, है ना। और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। ठीक है, समझ आ गई? अब मैंने यहाँ पर अब एक और चीज देखो, इसमें जो ये है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस पड़ा होता है बॉमेंस कैप्सूल में। इन दोनों को मिला करके एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं मालपीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल। समझ आई? मतलब इन इसको और इसको, ये उसी का बना हुआ, मतलब ये समझ लो, आपको जो दिख रहा है ना, ये मालपीजियन बॉडी का स्ट्रक्चर है। मालपीजियन बॉडी बोल सकते हो ये कंप्लीट, या फिर रीनल कॉर्पसल, एक ही बात है। तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रीनल कॉर्पसल? रीनल कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो ये मालपीजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल एक ही बात है। एक तो ये पॉइंट क्लियर हो, इसी एक पेज में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने ऐसे डायग्राम सिंप्लीफाइड करके बनाया है। ये एफरेंट आर्टीरियोल है बच्चों, ये इफरेंट आर्टीरियोल है। इफरेंट आर्टीरियोल, यहां से ब्लड आया प्यूरिफाई होने के लिए, यहाँ फिल्टर हुआ, फिर ब्लड फिल्टर हो करके फिर जो ब्लड गया इसके थ्रू, इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू रीनल वेन में चला। क्लियर है? ये बस यही बता रखा है, ये ग्लोमेरुलस हो गया प्लस बॉमेंस कैप्सूल मिल करके ये बना देते। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से इस स्लाइड में किसी को भी कोई क्लियर? चलो अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में बच्चों ये देखना है, अभी तुम ये रेड वाला भूल जाओ, अभी नहीं, पहले तुम ये येलो वाले का देखो, बस रेड वाला छोड़ दो, खाली बस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की मैं बात करती हूँ, फिर आते हैं उसमें रेड वाले पार्ट के बारे में।
बॉमेंस कैप ये रीनल ट्यूब्यूल के कितने पार्ट्स बताए थे मैंने? 4 बताए थे ना, कौन कौन से? बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, डीसीटी। ठीक है, तो चलो यहां से स्टार्ट हो गया, ये बॉमेंस कैप्सूल है, फिर ये पीसीटी कॉन्वोल्यूटेड मतलब थोड़ा घुमावदार होता है, फिर उसके बाद है ये लूप ऑफ हेनलेज। लूप ऑफ हेनलेज में थिन लिम्ब भी होता है, थिक लिम्ब भी होता है, दोनों में। तो इसको बोल देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और इसको बोल देते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब से ऐसे आ रहा है, असेंडिंग लिम्ब से जा रहा है। समझ आई? समझ आई? ये है। अच्छा, ये डिसेंडिंग लिम्ब है। उसके बाद आओ, ये डीसीटी है, डीसीटी भी कॉन्वोल्यूटेड है, इससे भी ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है, पर हम डायग्राम में कैसे दिखाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, अब यहां से ऐसे घूम के ये इकट्ठा हुआ यूरिन कहाँ जाता है, फिर ये देख रहे हो, एक एक तुम्हें डक्ट दिखाई दे रही है, कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट में इधर से भी एक नेफ्रॉन ने अपना डाल दिया कंटेंट, इधर से एक और नेफ्रॉन ने डाल दिया कंटेंट, इधर से भी डाल दिया, इधर से भी डाल दिया, और भी हो सकते हैं, जैसे इधर से भी डाल दिया, ऐसे अलग 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 ओपनिंग्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन आकर के अपना कंटेंट डाल देंगे, जो फिर रीनल पेल्विस से होता हुआ रीनल पेपिला में खुलता हुआ यूरेटर में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है ये सिस्टम। तो ये समझ में आ गई कैसे है? तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये एक स्ट्रेट ट्यूब है और इसको हम नेफ्रॉन का पार्ट नहीं गिनते। ठीक है, बाकी क्वेश्चन किस तरह से आता है उसमें ध्यान रखना। इट इज नॉट कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि इसमें कई नेफ्रॉन आकर के खुलते हैं। ठीक है, समझ आ गई? चलो, पहले मैंने बताया था ना, ये सिर्फ येलो वाला पार्ट ड्रॉ कर लो। बच्चों जरा सा भी तुम्हें लगे ना ये ड्रॉ नहीं हो रहा, मेरे पास स्पेशल आ जाना, मैं स्पेशल सिखा दूंगी ड्रॉ करना, बहुत सिंपल है। यहां से बस ऐसे स्टार्ट करो, साथ साथ ड्रॉ करो, बहुत इजी है। फिर उसके बाद आते हैं आगे रेड वाले पे। वो देखो ड्रॉ भी कर लिया उसने, कर लिया बच्चों, गुड। ऐसे लगता है देखने में, लेकिन सबसे सिंपल डायग्राम होगा ये। ऐसे देखने में लगता है यार क्या यार जलेबियां सी बनी हुई है ये तो देखो, ठीक है, सक्षम कष्ट कर लिया करो बच्चे लिखने का, इससे कुछ लर्न होती हैं चीजें। हाँ जी, अब उसके बाद हम देखें जरा, उसके बाद एक और मेन पार्ट क्या बताया था नेफ्रॉन में मैंने, ग्लोमेरुलस, राइट। तो ये देखो मैंने दिखाया हुआ ना, ये रीनल आर्टरी से निकली है, ये रीनल आर्टरी से यहाँ एफरेंट आर्टीरियोल, ये है बच्चों एफरेंट आर्टीरियोल, और ये फिर यहां से ये बन गया ग्लोमेरुलस। ये ध्यान रहे, ये है बच्चों ग्लोमेरुलस, ठीक है, और ये है ईफ्रेंट आर्टीरियोल, ये आफ्रेंट आर्टीरियोल, यहां से पतली बनानी है, ये ध्यान रखना, डायमीटर पतला, ये है ईफ्रेंट आर्टीरियोल। अब यहां से ये इस तरह से ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल को मिला करके क्या बोल देते हैं, माल्पीजियन बॉडी, और या फिर रीनल कॉर्पसल, कैप्सूल नहीं, रीनल कॉर्पसल। ठीक है, कैप्सूल तो ये बॉमेंस कैप्सूल है, इसको भी रीनल कैप्सूल बोल देते हैं, पूरा मिलकर के बन गया रीनल कॉर्पस। ठीक है, अब ये इधर आई ना, जो ईफ्रेंट आर्टीरियोल है, ये एक नेटवर्क बना देती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना देगी, जिसको हम बोल देते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। वैसे मुझे ये थोड़ा ये हाफ पार्ट ब्लू दिखाना चाहिए था, इधर इधर का जो रीनल वेन में घुस रहा है कैपिलरी का। हम हमेशा ऐसे पढ़ते हैं ना, कैपिलरी जब भी आती है ये ऐसे है ना, हाफ दिखाते हैं ना, हाफ ब्लू हाफ रेड, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने ऐसे दिखा दिया है। तो क्या है ये पार्टिसिपेट कैसे करती है, क्या करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे इसका रोल है। अभी फिलहाल ये एक नेटवर्क दिखा दो, तो इसको बोल देते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज मिलकर के ये क्या बना रही है, रीनल वेन। ये रीनल वेन है, ये रीनल आर्टरी है। ठीक है बच्चों, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टीरियोल बना, और ये ईफ्रेंट आर्टीरियोल से कैपिलरी नेटवर्क के साथ आगे जाकर के बन गया, जो किसमें जाकर के मिल गया, रीनल वेन में। फिर रीनल वेन कहाँ जाएगी बोलो, रीनल वेन किसके थ्रू जाएगी, हार्ट में या कहाँ जाएगी? अच्छा शाबाश, रीनल वेन कहाँ जाएगी अब ब्लड लेकर के,
अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ जाएगी? यस, इंफीरियर वेना कावा में जा के थ्रू हार्ट में जाएगी, प्योर होगी। वेरी गुड, अब तुम्हें क्लियर है कंसेप्ट सारा, ठीक है, सारा क्लियर है। अब आगे कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। तो ये सारा का सारा अगर तुम्हें सिर्फ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आए तो ये डायग्राम ड्रॉ करके आओगे, ठीक है, और प्रॉपर लेबलिंग करोगे। सो इफरेंट आर्टीरियोल फॉर्म्स कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रीनल ट्यूब्यूल। ये आरटी मतलब रीनल ट्यूब्यूल लिखा है बच्चों, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं इसको। और अ माइन्यूट वेसल ऑफ नेटवर्क पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले कॉल्ड वासा रेक्टा। ये मैं बताती हूँ क्या है। ये सारा नेटवर्क दिख रहा है तुम्हें। इसके अलावा ये लूप ऑफ हेनले के एक पैरेलल ये है और एक ट्यूब यहाँ, एक कैपिलरी ये है पैरेलल। इसको बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं इसको? वासा रेक्टा। इसका रोल भी आगे हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन में क्या है, ठीक है। तो वासा रेक्टा क्या है? ये एक माइन्यूट वेसल है ब्लड की, ब्लड कैपिलरी की, जो है जो LOH के यानी लूप ऑफ पैरेलल है, ठीक है। इसका रोल आगे हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये हमारा NCERT का डायग्राम है। ये आपको लेबलिंग के लिए भी आ सकता है। तो अब तो मेरे ख्याल लेबलिंग भी तुम्हें रट गई होगी। जल्दी जल्दी बोलते जाओ क्या क्या है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, तुमने बोलते जाना है क्या क्या है बच्चों। चलो शाबाश। ये जहां जहां मैं पेन चला रही हूँ ये क्या है? इसको बोलो बोमेंस कैप्सूल। और ये क्या है? ग्लोमेरुलर। ये क्या है? घुमावदार सा। यस यस। और ये क्या है? ये सारा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? यस। और ये क्या है? DCT। यस। और यस, ये कलेक्टिंग डक्ट है। क्लियर है? स्ट्रक्चर कुछ नहीं याद हो गया होगा, मेरे को लगता है डायग्राम भी ड्रॉ करना आ गया होगा, ठीक है। चल गुड, वेरी गुड, कर लिया सबने ड्रॉ, वेरी गुड, ठीक है। तो अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का तो एक मन से वो हटा, डायग्राम मुश्किल है, क्या है, कैसे करें कैसे करें, ऐसा वाला किसी के मन पे भारीपन है तो अभी बता दो, अभी कर दूंगी मैं सॉर्ट आउट। देखो देखो देखो, रेड वाला बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है बेटे। क्या करना है? इधर से ऐसे करो और ये ऐसे करो, ये हुआ और यहां पर ये बन गया। कितना सिंपल था, देखो इतना बनाना और इसके अंदर ये दिखा दो, बस बस ऐसे दिखा दो, कितना सिंपल है। डन बच्चों, हो गया ना। अब मैं नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है, एक और करा दूं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, हाँ जी बच्चों, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अभी अभी जो मैंने बातें की है ना, एक बार मैं तुम्हें इसमें भी दिखाई देती हूँ वैसे। चल एक मिनट रुको, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही ग्लिम्स देने के लिए, थोड़ा सा और बेटर क्लैरिटी के लिए मैंने एक डायग्राम पेस्ट किया है, फिर इस पे आएंगे। चलो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। एक छोटे नेफ्रॉन होते हैं, एक बड़े नेफ्रॉन होते हैं। उनमें क्या फर्क है? छोटे बड़े का मतलब ये बोमेंस कैप्सूल ऐसा नहीं, उनका ना वो ये जो ये है ना, ये लूप ऑफ हेनले, ये वाला लंबा होता है, ठीक है। अब देखो क्या है इसके अंदर बच्चों, जैसा कि तुम जानते हो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रीनल मेडुला जो अंदर का पार्ट है, रीनल कॉर्टेक्स है। अब यहाँ पर ये दो मोटी मोटी ट्यूब दिख रही होंगी तुम्हें, एक रीनल आर्टरी है, एक रीनल वेन है। तो रीनल आर्टरी ब्लड लेकर के आ रही है ना, तो रीनल आर्टरी से ये देख रहे होंगे आफरेंट आर्टीरियोल, ये देखो, ये आफरेंट आर्टीरियोल इधर जा रही है, दिख रही है क्लियर? ये आफरेंट आर्टीरियोल है चौड़ी वाली, और एक इधर से ब्रांच जा रही जो मैंने दिखाया था ना अलग अलग, ये देखो। तो ये कहीं भी अब 10 लाख होते हैं तो कितने ज्यादा वो वाला स्ट्रक्चर होगा ये, मतलब बहुत घना हो गया। फिर यहाँ से ये हो गई, फिर उसके बाद ये इफरेंट आर्टीरियोल निकल रही है, यहाँ से ये पतली सी निकल रही है ना, ये पतली सी, ये इफरेंट आर्टीरियोल है, राइट। और इसके बाद ये कॉन्वोल्यूटेड पार्ट जो दिखाया हुआ है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है। ये इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं कि इधर ये होगा इधर ये होगा, इसका मतलब ये नहीं है। जो बिल्कुल ही इसके मतलब ये जो PCT से इधर जा रहा है ना, वो ये है।
और जो इसके लूप ऑफ हेनले से निकल रहा है वो, ये मत कर देना, कई बार क्वेश्चन में आ भी जाए, इसको पीसीटी मत लिख देना, अभी किडनी के पास ही तो है ना, ये चेक करना निकल कहां से रहा है वो किससे निकल रहा है, लूप ऑफ हेनले से, ये लूप ऑफ हेनले में एंटर कर रहा है, समझ आई, पीसीटी एंटर्स लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और डीसीटी लीव लूप ऑफ हेनले, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे ऐसे करके देखो, अब ये यहां से, हाँ ये जो दिख रही है ना ये लॉन्ग, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है बच्चों, यहां से ये देखो ये डीसीटी से यहां आया और डीसीटी से यहां आने के बाद फिर अलग अलग नेफ्रॉन से इकट्ठा करके ले आता है यूरिन, और इकट्ठा ये जो कलेक्टिंग डक्ट बाद में बना देती है रीनल पैपिला, रीनल पैपिला आगे यूरेटर में एंटर करके यूरिन डाल देगी। हो गया क्लियर ये? अब हम इसमें टॉपिक पे आते हैं जो मैंने यहाँ बताया हुआ है, ये मैंने जस्ट ऐसे ही समझाना था तुम्हें, इसको एक बार साइड में कर देते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, बच्चों एक चीज तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी, या तुम देख भी सकते हो, इसमें देख लो, चाहे नजर आ भी रहा होगा, इसमें क्या तुम्हें बोमेंस कैप्सूल मेडुला में दिख रहा है, जल्दी जल्दी बोलो, बोमेंस कैप्सूल मेडुला में दिख रहा है, ये ऊपर का कॉर्टेक्स है, नीचे का मेडुला है, बोमेंस कैप्सूल तो ऊपर ऊपर है ना, किसमें है, कॉर्टेक्स में, और बाकी का पार्ट जो है लूप ऑफ हेनले एक तो इसमें दिख रहा है, लूप ऑफ हेनले का कुछ पार्ट ऊपर है कॉर्टेक्स में, बाकी सारा तो इसी में है ना, किसमें, मेडुला में, और पीसीटी डीसीटी भी कॉर्टेक्स में। तो ये देखो मालपीजियन बॉडी, यानी कि दोनों आ गई मालपीजियन बॉडी में, ग्लोमेरुलस भी और बोमेंस कैप्सूल भी, पीसीटी भी डीसीटी भी कहां पे है, कॉर्टेक्स में, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर है। अब देखो इसमें क्या है, कॉर्टेक्स में, अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, दो नाम है। कॉर्टिकल होते हैं, कहीं 80 भी लिखा होगा, 80 to 85%, ज्यादा ये होते हैं, जक्स्टामेडुलरी होते हैं 15%, ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली कम कर लो उससे, 15 to 20% भी कह सकते हो, कहीं कहीं पे लिखा मिल सकता है। इनमें दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, जो ये कॉर्टिकल का लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट है, इसका लॉन्ग है, ये देखो कितना लॉन्ग है, उसमें भी दिखा रखा था, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, लूप ऑफ हेनले वेरी शॉर्ट, लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, इट ट्रेवल्स शॉर्ट डिस्टेंस इनटू मेडुला, ये देखो छोटा सा पार्ट इसका मेडुला में आया है, दिख रहा है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो इसमें छोटा सा ही पार्ट मेडुला में आया है यहाँ पे, और इसके अंदर पूरा ये देखो ये लॉन्ग डीप इनटू मेडुला, वासा रेक्टा एब्सेंट इन और हाईली रिड्यूस्ड इन दिस केस, इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है, इस डायग्राम में हमें मिल जाएगा, शायद देख लेते हैं वासा रेक्टा, ये देखो इसमें वासा रेक्टा दिख रही है, इसमें दिख नहीं रही, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं इसमें, जो शो नहीं की हुई, लेकिन इसमें वासा रेक्टा नहीं होती, किसमें नहीं होती, कॉर्टिकल में वासा रेक्टा एब्सेंट और रिड्यूस्ड, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्लियर, ये वाली बात क्लियर हो गई ना। तो चलो अब ये हमारा टाइप्स इसकी, ये डायग्राम अपनी लर्निंग के लिए थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना, सामने रहने से बच्चों याद रहेगा, इसको समझाने के लिए किया था मैंने जस्ट एक तुम्हें, बाकी इसमें कोई डाउट है नेफ्रॉन वाले टॉपिक में तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे फिर, क्लियर है सबको, हाँ बोलो बेटा। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का क्या नाम है, वो आगे अभी पढ़ोगे तुम, यूरिन फॉर्मेशन, वासा रेक्टा कहाँ पे होता है, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा जो ये लूप ऑफ हेनले है ना, जैसे ये लूप ऑफ हेनले है, राइट, इसके जो बाहर वाली है, हाँ यहाँ पर होती है वासा रेक्टा, यहाँ पर एक नेटवर्क बनाती है बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर, ये मैं रेड से दिखाती हूँ, इसको बोलते हैं बेटा ये, इसी को ही पेरिट्यूबुलर भी बोलते हैं, हाँ मतलब उसी का ही पार्ट है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का ही पार्ट है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, और ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अब हम अभी सारी चीजें पढ़ेंगे, कैसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क यूरिन को बनाने में हेल्प करती है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाने में हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने में हेल्प करती है, ये सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है,
स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्लियर है ना सबको? ठीक है।